Hello everyone. Very good morning dear students. Yesterday we started a new chapter that is related to history of India, and the name of this chapter is how, when and where. कैसे, कब और कहाँ क्या घटना घटित हुई, जो कल हमने इस बारे में अध्ययन किया था. And today also we will continue the same chapter. Yesterday I told you about this book, so we will go through this book. Now, yesterday we completed history and introduction. तो हिस्ट्री का जो परिचय क्या था, हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था. And today we are going to start the importance of dates. जो टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, जो समय दिया हुआ रहता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, समय का महत्व क्यों है. क्योंकि हिस्ट्री में हम जो भी अध्याय, जो पुराना इतिहास इसको दोहराता है, जब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ईस्वी सन दिया हुआ रहता है. तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इस चैप्टर में टुडे वी विल रीड अबाउट दिस. डेट्स सर्व द मार्क पीरियड इन हिस्ट्री. डेट्स, जो समय, जो तारीख है, वो होती है, वो मार्क पीरियड, मतलब चिन्ह अंकित करता है किसमें, हिस्ट्री में. कि डेट के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इस सन से यहाँ तक, वी कैन नो द टाइम अबाउट दैट. दे एक्ट एज ए माइलस्टोन. दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजीशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस. कि दे एक्ट एज ए माइलस्टोन, कि उन्होंने एक जिस तरह से जो वर्क किया था. दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, कि हमें टाइम पीरियड से हमें पता चलता है कि कौन से घटनाएं, उनकी स्थिति, डिफरेंट डेवलपमेंट्स, जो अलग अलग आविष्कार हुए थे, उन्होंने जिन जिन आविष्कारों ने जगह ली थी उस समय, उस काल में, उसके बारे में हमें पता चलता है. डेट्स टेल अस year and the time period in which a king ruled particular kingdom, or the time when he became king and fought the particular battle. कि डेट्स हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है उसमें कौन से राजा ने कौन से साम्राज्य पर शासन किया था, और द टाइम व्हेन ही बिकेम किंग, कि वो कब राजा बना. एंड फॉर द पर्टिकुलर बैटल, कौन से युद्ध, कब, किस समय में उन्होंने युद्ध लड़ा था. दे आल्सो एक्ट एज अ लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड. और दे आल्सो एक्ट, और उन्होंने जो कार्य किया था, लैंडमार्क मतलब भूमि, मतलब उसका साम्राज्य का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, और कितने टाइम तक था. ये भी हमें हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड लिखा हुआ रहता है उसमें उस डेट्स के द्वारा हमें पता चलता है. वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क colonial period on timeline from 1818 AD to 1947 AD. कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश व्यक्ति से अंग्रेजों ने जो भारत पर जो शासन किया था, वो शासन लॉन्ग टाइम पीरियड था, उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही अधिक था. और हमने उस समय को उपनिवेशवाद का समय उसको नाम दिया था. और उसकी जो टाइम लाइन, जो टाइम ड्यूरेशन थी उसकी, वो 1818 से 1947 तक, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था. और सबसे पहले जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर अधिकार किया था तो 1818 में अधिकार किया था. तो ये टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया था. थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट. समय, जो तारीखें होती हैं, उसी के साथ भी हम तुलना कर सकते हैं पास्ट के साथ प्रेजेंट की, कि पास्ट में क्या घटित हुआ और अभी प्रेजेंट में
क्या है। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स टुडे, कि हम डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं, बिकॉज डेवलप हमें पता कैसे चलता है कि पास्ट में इस तरह से यहाँ तक ही विकसित हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसके बाद में धीरे धीरे जो जिन जिन का आविष्कार हुआ था उसमें और ऐड इन्वेंशन जो किए थे उसमें और आइडियाज़ को ऐड करके इस तरह से न्यू थिंग्स बनाई गई और इस तरह से विकसित हुआ, इस तरह से न्यू न्यू डेवलपमेंट्स हुए। वी से वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, हम कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, प्राप्त किया है। वी से और कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट, कि इस पर्टिकुलर इस उचित समय में हमने ये और इनका आविष्कार किया है। हाउ कैन वी जज ऑल दिस, ये सारे हम कैसे जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर अचीवमेंट, जो अचीवमेंट हमारे हैं, जो जिन जिन चीज़ों को हमने बनाया है, जो हमने प्राप्त किया है, उन सारी चीज़ों को हम कैसे जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर प्रोग्रेस, जो हमारी प्रोग्रेस है, हमने कितना अपनी लाइफ हमने पहले से जो प्रीवियस टाइम था उससे यहाँ तक कितना प्रोग्रेस किया है, वो उसको भी हम कैसे जज कर सकते हैं। जज का मतलब होता है मापना, मतलब कैसे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि उस समय से और इस समय में कितना डेवलपमेंट्स या कितनी प्रोग्रेस हमने की है। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज डेट, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है डेट, कि टाइम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस टाइम से यह टाइम इतना डिफरेंट हुआ और इसमें ये जो नए कार्य हैं वो उसमें ऐड हुए हैं। A date only depicts that on this particular year we didn't have this, but on this particular year we had it. डेट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि यह इस उचित समय में ये पहले हमारे पास ये नहीं था, didn't have, ये हमारे पास नहीं था, but this particular year, इस साल ये हमारे पास है, we had it, ये हमारे पास हो चुका है। We continue to associate history with a string of dates, कि जो हिस्ट्री इतिहास है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं डेट के थ्रू। जिस तरह से कौन से ईयर में कौन से मंथ में जो घटना घटी थी उसको भी हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। We study, हम अध्ययन करते हैं, we study dates to find out the sequence of events and significance of events, कि हम अध्ययन करते हैं सीक्वेंस, मतलब वही क्रम, एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इवेंट्स, और जो घटनाएं कब घटित हुई थी उन सारों का अध्ययन हम डेट्स के थ्रू ही करते हैं, मतलब जो समय होता है, जो तारीखें लिखी हुई रहती है उनके थ्रू, उनके द्वारा। डेट्स आल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट्स हैपन बिफोर अनदर इवेंट, so that one can examine the relationship between events, कि डेट के समय के थ्रू या तारीख के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर घटना है वो पहले कब घटी हुई थी, और अनदर इवेंट्स, और दूसरी जो और घटित हुआ वो कब, so that one can examine the relationship between events, तो हम ये जांच कर सकते हैं कि पहले की जो घटना और अब की घटना उसको हम एक्समाइन कर सकते हैं, उसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं, प्लस कि उस घटना में और इस घटना में कितना डिफरेंट है, तो वो सारा हम एक्समाइन करने के लिए डेट को यूज़ किया जाता है। थ्रू डेट्स वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपन वन आफ्टर वन, इस समय के थ्रू ही, तारीख के थ्रू ही वी कैन नो, हम जान सकते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रगल, कि संघर्ष के समय, फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपेंड एंड वन आफ्टर अनदर, की एक के बाद दूसरे किस तरह से घटनाएं घटित हुई थी वो हमारी स्वतंत्रता के लिए। टाइम लेंथ फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD, यहाँ पे कुछ समय सारणी दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक, 1885 से ईस्वी सन से 1947 ईस्वी सन
तक, क्योंकि 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो यहाँ तक का इसमें समय सारणी दी हुई है कि इस बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो डियर स्टूडेंट, टुमारो आई विल टीच यू अबाउट दिस ऑल इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं और कब घटित हुई थी, उनके पर्टिकुलर जो ईयर है उस कौन से ईयर में कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। एंड I will send you some work also. Tick the correct answers. कि 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सा सही है उसको हमें टिक करना है। इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 is a progress by which a central system of power dominates the surrounding land and its components. Periodization, इसका ये बी आंसर, सॉरी कॉलोनाइजेशन, ये ए आंसर सही रहेगा। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी रिसीव्ड, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। सो दैट टिक द करेक्ट आंसर। दिस होमवर्क आई विल सेंड टू यू, kindly write in your notebook and the same work submit to me. Thank you students, have a nice day.